हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों को सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो जिस प्रकार हमारा शास्त्र है, जो हमें शास्त्र अनुसार अगर कोई कर्म को नहीं करता है तो वह तो समझ लें कि सुख भोगने वाला व्यक्ति नहीं, वो पाप युक्त है पुरुष। वैसे पुरुष को व्यर्थ जीना है। जो हम अपने कर्म के अनुकूल न चले, अपने शास्त्र के अनुकूल न चले, अपने धर्म के अनुकूल न चले, तो ऐसे मनुष्य को जीना व्यर्थ है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोकाहितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनक्षत हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म को अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन, इस प्रकार ज्ञानी जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बढ़ते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वास्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म से ही बताता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार वर्तते हैं अर्थात बरतने लग जाए, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूँ और तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं अर्थात मरने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनक्ष हुआ विद्वान भी लोक शिक्षाओं को चाहता हुआ कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों का अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति का गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतः करने वाला पुरुष मैं करता हूँ, ऐसे मान लेता हूँ। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभागों के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में वर्तते है। ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों के आसक्त होते हैं, और उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलाए मान न करें। इसलिए हे अर्जुन, तो ध्यानिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों का मुझ में समर्पण करके आशा रहित ममता रहित होकर संताप परहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धियों रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत को अनुसार बढ़ते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत को अनुसार नहीं बढ़ते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान, क्योंकि सब प्राणी प्रकृतियों को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से परस हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी
अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों को भोगों में स्थित जो राग और देश है, उन दोनों का वश में नहीं हुए, क्योंकि इसके दोनों ही कल्याण मार्ग से विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वकर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म में भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेया हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन ने पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध, यह ही महाआसन अर्थात अग्नि को सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी इस विषय में इसको ही तू वैरी ज्ञान जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ, वैसे ही उस काम के द्वारा ही ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाला कामरूप ज्ञानियों को नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों का वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार, और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप अरूप को मरने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तू मेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पर श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों पर मन और मन से भी पर बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से भी अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्माओं को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। जय